हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। जीएसटी में एक बहुत कॉमन कन्फ्यूजन होता है, एडवांस रिसीव होने पर टैक्स लायबिलिटी कैसे शो करें, और जब इनवॉइस बाद में जनरेट होता है तो उस एडवांस का एडजस्टमेंट जीएसटी आर में कैसे दिखेगा। तो आज की इस वीडियो में हम लोग टेबल 11 ऑफ जीएसटी आर को कम्प्लीटली प्रैक्टिकल तरीके से समझेंगे। सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। जीएसटी में टाइम और सप्लाई के अकॉर्डिंग अगर आप सर्विस प्रोवाइड करते हो तो एडवांस रिसीव होते ही जीएसटी लायबिलिटी क्रिएट हो जाती है। इसका मतलब होता है इनवॉइस बाद में बनता है पर टैक्स हमें पहले पे करना पड़ता है। इसलिए इस लायबिलिटी को हम जीएसटी आर 1 की टेबल 11 में शो करते हैं। चलिए एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से देख लेते हैं पहले कि एडवांस पे हमें कैसे जो रिसीव होता है उस पर कैसे टैक्स लायबिलिटी हमें कैलकुलेट करनी होती है। देखिए फॉर एग्जांपल, अगर हमें कोई एडवांस रिसीव हुआ है मार्च में, अमाउंट है 2,36,000 का, और जिसके लिए हमने सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे हम अप्रैल 2026 में, और उसका इनवॉइस भी हम अप्रैल 2026 में ही रेज करेंगे। इस केस में क्या हो रहा है कि हमने अभी सर्विसेज नहीं दी है, ना ही कोई इनवॉइस रेज किया है, बट हमें अमाउंट रिसीव हो गया उसका 2,36,000 रुपये एडवांस में। तो गवर्नमेंट के रूल के अकॉर्डिंग, जीएसटी के रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है कि हमें इस एडवांस पे इसे इंक्लूसिव जीएसटी मानते हुए हमें गवर्नमेंट को जीएसटी पे करना होता है अपनी जीएसटी आर में। और जब हम बाद में उसका इनवॉइस रेज करेंगे इस सर्विसेज के लिए, तो इस एडवांस को हम अपनी टैक्स लायबिलिटी के अगेंस्ट एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये देखिए एग्जांपल देख लेते हैं। जब हमें एडवांस रिसीव होता है तो उसकी टैक्सेबल वैल्यू कैसे निकालनी होती है। इसका एक फॉर्मूला है, आप निकाल सकते हैं। जो भी आपका अमाउंट रिसीव हुआ है डिवाइड बाई 100 प्लस में टैक्स रेट, जो भी आपकी सर्विसेज पे टैक्स रेट एप्लीकेबल है उसको 100 में प्लस कर दीजिए और इनको परसेंटेज में रखिए। फॉर एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे मैं ऊपर 2,36,000 रुपये एडवांस रिसीव हुआ था, तो इसको लिए हमें कैसे कैलकुलेट करना है। 2,36,000 डिवाइड बाई 100 प्लस में हमारी सपोज हमारी सर्विसेज पे 18% टैक्स रेट एप्लीकेबल है, तो हमने क्या कर दिया 100 प्लस में 18%, तो हो गया 118%। तो 2,36,000 डिवाइड बाई 118%, तो जो टैक्सेबल वैल्यू निकल के आएगी वो आ जाएगी 2,00,000। और जो हमारा 2,36,000 माइनस 2,00,000 कर देंगे तो जो हमारा डिफरेंस बचेगा वो अमाउंट क्या हो जाएगा, टैक्स का अमाउंट। यानी हमें जो एडवांस इसे हुआ है 2,36,000, उस पर हमें 18,000 गवर्नमेंट को टैक्स पेमेंट करना है, जीएसटी पेमेंट करना है। तो अब हम देख लेते हैं कि टेबल 11 में इसकी कैसे एडजस्टमेंट दिखानी होती है। सबसे पहले हम टेबल 11 में आ जाएंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे ऐड स्टेट वाइज डिटेल पे क्लिक कर और यहाँ से प्लेस ऑफ सप्लाई सेलेक्ट कर लीजिए। हमारे केस में सपोज दिल्ली है, तो हमने यहाँ सेलेक्ट कर लिया, और आपकी सप्लाई पे जो भी रेट एप्लीकेबल है उसके अकॉर्डिंगली इसमें यहाँ पे टैक्सेबल वैल्यू फिल कर दीजिए। हमारी टैक्सेबल वैल्यू क्या थी, 2,00,000 रुपये, और देखिए जो टैक्स आया वो 36,000 आएगा। उसके बाद नीचे आके यहाँ पे सेव पे क्लिक कर दीजिए। देखिए हमारी जो एंट्री है वो सेव हो जाएगी। इसके बाद अभी तक हमने क्या करा है, हमें जो मार्च मंथ में एडवांस रिसीव हुआ था सर्विसेज के अगेंस्ट, उस पर हमने मार्च मंथ में गवर्नमेंट को जीएसटी पे कर दिया है। अब जब हम नेक्स्ट मंथ में सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे तब हम उसका बिल रेज करेंगे और उसे अपनी जीएसटी आर में रिपोर्ट करेंगे। तब इस केस में हमें क्या करना होगा कि हमें दोबारा गवर्नमेंट को टैक्स पे नहीं करना है। हमने जो मार्च मंथ में इसी सप्लाई के अगेंस्ट गवर्नमेंट को टैक्स पेमेंट कर दिया है, इसी टैक्स पेमेंट को हमें अगले यानी अप्रैल मंथ की जीएसटी आर में एडजस्ट करना होगा। तो अब हम ये देख लेते हैं कि जो हमने एडवांस पे जीएसटी पे किया था उसका एडजस्टमेंट कैसे करते हैं जीएसटी आर में। मार्च मंथ में हमने ऑलरेडी एडवांस पे जो जीएसटी पे कर दिया है, तो जब हम अप्रैल मंथ में उसका इन्वॉइस रेज करेंगे तो उस इन्वॉइस को हम जीएसटी आर 1 की टेबल 4 में ऐड करेंगे, क्योंकि हमने मार्च में इस सप्लाई के अगेंस्ट ऑलरेडी टैक्स पेमेंट कर दिया है। तो अब हमें इस मंथ में यानी अप्रैल 2026 में अपनी टैक्स लायबिलिटी के अगेंस्ट एडजस्ट करेंगे। अब हम ये देख लेते हैं कि उस जो हमने लास्ट मंथ में एडवांस पे किया था उसको जीएसटी आर 1 यानी अप्रैल 2026 की जीएसटी आर 1 में कैसे एडजस्ट करते हैं। तो हमने जो एडवांस रिसीव हुआ था मार्च मंथ में, हमने उसकी टैक्स लायबिलिटी टेबल 11A में शो करी थी इस टेबल में। और जब हम नेक्स्ट मंथ यानी अप्रैल में जब हम बिल रेस कर देते हैं तो हमें उसकी जो एडजस्टमेंट है हमें 11B में शो करनी होती है। इसके लिए हमें टेबल 11B में आ जाते हैं। हमें यहाँ पे क्लिक करना है एज स्टेट वाइज डिटेल्स, और उसके बाद आप दोबारा से प्लेस ऑफ सप्लाई सेलेक्ट कर लीजिए जो भी आपकी प्लेस ऑफ सप्लाई थी, और उसके अकॉर्डिंगली सिंपल है जो भी आपका टैक्स रेट एप्लीकेबल था यहाँ पे आके टैक्स वैल्यू फिल कर दीजिए। और यहाँ से हमारा ठीक है टैक्स आ जाएगा, टैक्स वैल्यू, और इस पर आके आप नीचे क्लिक कर दीजिए सेव पे।
हमारी जो डिटेल्स है टेबल 11B में सेव हो जाएगी। प्रोसीड टू फाइल समरी में हम जाके इसे एक बार चेक भी कर लेते हैं। देखिए एडवांस के अगेंस्ट हमने जब अप्रैल में इन्वॉइस रेज किया तो उसे हमने अप्रैल की GSTR 1 टेबल 4 में शो कर दिया है, ऐड कर दिया है। तो हमारी टैक्स लायबिलिटी आ गई है 2,00,000 टैक्स वैल्यू पे 36,000, और उसको हमने टेबल 11B में एडवांस को अप्रैल की R1 में एडजस्ट कर दिया है। ये देखिए 2,00,000 पे और 36,000। अब हम नीचे देख लेते हैं टोटल में हमारा, ये देखिए टोटल लायबिलिटी हमारी जीरो हो गई है, क्योंकि हमने इस लायबिलिटी सप्लाई के अगेंस्ट हमने मार्च में ऑलरेडी टैक्स पेमेंट कर दिया है। आज की वीडियो में हमने ये सीखा है कि सर्विसेज के अगेंस्ट एडवांस रिसीव और उसका एडजस्टमेंट कैसे शो करते हैं, वो भी बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकल तरीके से। आई होप कि आपको ये क्लियरली समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।